हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट के प्रीवियस वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दी है और सेकंड कंडीशन दी है। इन दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन फॉर्म करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन by. Therefore fraction b इक्वल टू x अपॉन y। तो इससे कंडीशन 1 डिराइव करना पड़ेगा। तो कंडीशन 1 दी गई है, डिनोमिनेटर इक्वल टू ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर और उसमें 4 से इंक्रीज करना है। तो उसे अब इसको अभी x और y के फॉर्म में लिखना है। तो डिनोमिनेटर क्या लिए हैं, डिनोमिनेटर भी y, तो डिनोमिनेटर की जगह y पुट करना है। 4 + 2 इंटू न्यूमरेटर की जगह x पुट करना है। तो अब इससे इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 4 + 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2x, y इधर लेके चलते हैं तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद +y -y हो जाएगा, इक्वल टू 4 इस साइड आने के बाद -4। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कंडीशन 2 है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 से रिड्यूस अगर किए तो हमें गिवन इक्वेशन मिलती है। न्यूमरेटर रिड्यूस बाय 6 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 6 से कम किए तो इक्वल टू 1/12 फ्रैक्शन में आ जाता है। अब न्यूमरेटर है x -6, डिनोमिनेटर है y -6 इक्वल टू 1/12। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय 12 इंटू x -6 इक्वल टू 1 इंटू y -6। 12 इंटू x -6, 12 इंटू x 12x माइनस 12 इंटू 6 72, देन y -6। अब ये y इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 12x + y इधर आने के बाद -y हो जाएगा, इक्वल टू -6 -72 इस साइड आने के बाद +72 हो जाएगा। तो 12x -y इक्वल टू -6 + 72 66। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ 2x और यहाँ 12x, यहाँ -y, यहाँ भी -y है। तो इन दोनों को, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है।
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्सट्रैक्ट करते समय 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। सब्सट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, +12x -12 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा और +66 -66 हो जाएगा। अब यहाँ 2x -12x तो -10x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गए तो 10। उसके बाद प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, -4 -66 तो -70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 66 + 4 70 और बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस, माइनस माइनस गेट कैंसल, x इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इस साइड जाने के बाद वह डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 गेट कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 7। अब इस x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करके हमें y की वैल्यू निकालना है। देन पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब x की जगह 7 पुट करना है, 2 × 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 7 2 ज़ा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब इस माइनस वाई को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 14 इक्वल टू -4 प्लस वाई, और इस -4 को इस साइड लाएंगे तो -4 + 4 हो जाएगा, +14 + 4 इक्वल टू वाई, दैट इज 18 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 18। अब हमें x और y की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y के फॉर्म में लिखना है, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 ton. But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. अब इस न्यूमेरिकल में टाइप ए और टाइप बी दो टाइप के बॉक्सेस है और उनका टोटल वेट, ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स और इन दोनों बॉक्स को मिला के 10 टन्स कैपेसिटी ट्रक की फुलफिल की है। तो अब ए टाइप बॉक्स और बी टाइप बॉक्स को यूज़ करके इक्वेशन फॉर्म करना है और वेट निकालना है ए और बी टाइप बॉक्सेस के। देन आइए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट इज लेट द वेट ऑफ A type box be x kg and the weight of B type box be y kg। उसके बाद कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 को सबसे पहले वर्डिंग फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद में इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो कंडीशन 1 है 150 बॉक्सेस टाइप ए बॉक्सेस प्लस 100 इंटू टाइप बी बॉक्सेस इक्वल टू 10 टन्स।
देन अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो टाइप ए बॉक्सेस को हमने कंसीडर किया है x, तो टाइप ए बॉक्सेस के जगह x लिखना है। देन 100 इंटू टाइप बी बॉक्स की जगह y लिखना है इक्वल टू 10 टन्स। बट हमें पता है कि 1 टन इक्वल टू 1 टन्स इक्वल टू 1000 kg। तो हमें 1 टन्स इक्वल टू 1000 kg है, तो 10 टन्स को हमें kg में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते समय 150x प्लस 100y इक्वल टू 10 इंटू 1000 kg। तो 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000। अब इस पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय 50 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाता है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। देन कंडीशन 2 है, फिर से कंडीशन 2 को वर्डिंग फॉर्म में लिखना है और देन नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो कंडीशन 2 है 260 इंटू टाइप ए बॉक्सेस प्लस 40 इंटू टाइप बी बॉक्सेस इक्वल टू 10 टन्स। तो 260 इंटू टाइप ए बॉक्स को x से डिनोट किया है और 40 इंटू टाइप बी को y से, और 10 टन्स को kg में कन्वर्ट करना है। तो 10 इंटू 1000 देन 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000। अब इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 20 करना है, क्योंकि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो फिर से डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन बाय 20। तो 20 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलते हैं 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में यहाँ भी प्लस 2y है और यहाँ भी प्लस 2y, मतलब ये 2y की वैल्यू सेम दी है बट साइन सेम है। तो साइन सेम होने की वजह से यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्सट्रैक्ट करते समय सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। सब्सट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 13x माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा और प्लस 500 माइनस 500 हो जाएगा। उसके बाद 3x प्लस 3x माइनस 13y दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10x होगा, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। देन इक्वल टू प्लस 200 माइनस 500, 500 में से 200 गए तो 300 मिलेगा और बड़े नंबर का साइन तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस गेट कैंसल। x इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 गेट कैंसल, वी गेट वैल्यू x इक्वल्स टू 30। देन अब x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालना है। पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। तो उसमें x की वैल्यू पुट करना है, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, 3 3 जा 90,
3 3 ज़ा 9 और 0 तो 33 ज़ा 90 प्लस 2y इक्वल टू 200, 2y इक्वल टू 200 प्लस 90 इक्वल टू के इस साइड आने के बाद माइनस 90 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 110, y इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है y के साथ, इक्वल टू के इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। देन 110 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, तो y इक्वल टू 55। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स A is 30 kg and the weight of boxes B is 55 kg। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि विशाल ट्रैवल करना है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। तो उन दोनों से इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें विशाल ट्रैवल बाय बस, इस ट्रैवल का जो विशाल ट्रैवल कर रहा है बस, तो वो डिस्टेंस निकालना है। देन सबसे पहले कंडीशन लिखना है, लेट विशाल ट्रैवल्ड डिस्टेंस बाय बस बी x किलोमीटर एंड विशाल ट्रैवल्ड डिस्टेंस बाय एरोप्लेन बाय y किलोमीटर। देन कंडीशन 1, सबसे पहले कंडीशन 1 को वर्डिंग फॉर्म में लिखना है, देन इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो वर्डिंग फॉर्म में है, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन इक्वल टू 1900 किलोमीटर। तो इक्वेशन फॉर्म में है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कंसीडर किए थे x प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन कंसीडर किए थे y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। इस इक्वेशन को 1 नेमिंग देते हैं। देन उसके बाद कंडीशन नंबर 2 फॉर्म करना है, कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में भी सेम, पहले वर्डिंग फॉर्म में लिखना है और देन नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म में। तो कंडीशन 2 में फर्स्ट ए करके लिखना है, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल, देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 इक्वल टू एक्स, डिस्टेंस है x अपॉन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। T1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 60। देन उसके बाद फिर से b, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रैवल, देयरफॉर टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फिर से टाइम, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है तो उसको t2 दे देते हैं। तो t2 इक्वल्स टू y अपॉन 700। फिर कंडीशन 2 है कि टाइम टेकन बाय बस उसको ऐड करना है टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो इन दोनों के टाइम इक्वल टू 5 दिया है। तो इक्वेशन फॉर्म में लिखना है x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को यहाँ देखो, न्यूमरेटर में x अपॉन 60 है और यहाँ न्यूमरेटर में 700 है, दोनों के न्यूमरेटर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, पहले तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो उससे भी आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700, तो इन दोनों डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। 700x प्लस 60y इक्वल टू 10। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म हो गई, तो उसको डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 700x प्लस 60y इक्वल टू 210,000। तो अब इस पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करना है। होल डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय 10 से डिवाइड करना है। तो 700 डिवाइडेड बाय दैट इज 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। दीज आर द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। टेक 2 इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 1900 इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 है 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ 6y है, यहाँ 1y है। तो इस इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमें इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते समय 6x प्लस 6y इक्वल टू 6 इंटू 1900, तो 600 600। इस इक्वेशन को ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इस इक्वेशन को नेमिंग देंगे 3। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते समय यहाँ भी 6y है, यहाँ भी 6y है, लेकिन साइन सेम है। तो ये हमको इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6x प्लस 6y इक्वल टू 1400, देन 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। तो प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6x माइनस 70x, तो माइनस ऑफ 64x, और यहाँ माइनस ऑफ
9600। उसके बाद माइनस माइनस गेट कैंसल, x इक्वल्स टू 9600 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर इस साइड जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, तो 4 16 जा 64 और यहाँ 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 0 0। देन उसके बाद फिर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 4 4 जा 16 एंड ये 600। उसके बाद 4 1 जा 450। तो x की वैल्यू मिल गई 150। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है एक इक्वेशन में और y की वैल्यू निकालना है। बट हमें क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस ही निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एरोप्लेन का निकालना नहीं है। तो एरोप्लेन के डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो देयरफॉर डायरेक्ट आंसर लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज x इक्वल्स टू 150 किलोमीटर। यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।